हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार है और तैयार थी। इसी कारण से कोई बहुत बड़ा कैजुअल्टी जो कि मनसा था और इसमें आरडीएक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है, उसके बावजूद जो हमारी आर्मी थी वो बिल्कुल तैनात थी। इस कारण से एक बहुत बड़े हादसे को अवर्ट किया। दूसरी बात, आपने अभी बताया आपने रिपोर्ट में कि 2 और ड्रोन हमलों की आशंका थी, ड्रोन आ भी गए थे, उनको हिट आउट कर दिया गया और एक बड़े हमले को बचा दिया गया है। तो स्वाभाविक है हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार है। और जैसे कि अभी किशन रेड्डी जी ने कहा, जो कि हमारे राज्य मंत्री हैं गृह के, कि हमारी आर्मी, हमारा सिस्टम पूरी तरह से इस ड्रोन हमले के लिए, भविष्य में भी अगर इस पर कोई हमला होता है तो हम तैयार हैं। मुझे तकलीफ होती है जब मेरे देश का सैनिक शहीद होता है और हमारा प्रधानमंत्री पाकिस्तान को चिट्ठी लिखता है। मुझे तकलीफ होती है कि चाइना हम पे हमला करता है और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है चुप्पी साधे हुए अभी तक, उनसे आज एड ले रहा है चाइना से। मुझे तकलीफ होती है जब मेरा देश का सैनिक शहीद होता है। मेरा देश आज 70 वर्षों में पहली दफा इतना असुरक्षित है कि जम्मू में 40 किलोमीटर सरहद से अंदर एक ड्रोन आता है, हमारे हवाई अड्डे पर, तकनीकी हवाई अड्डे पर हमला करके चला जाता है। हमें अभी तक ये भी नहीं पता उसका पायलट कौन है। जैसा कि सुशांत जी ने भी कहा, क्या वो बाहर से आया है, देश के अंदर से आया, उसका पायलट कौन है, हमें कुछ नहीं पता। पिछले साल हमने देखा गलवान में हमारी धरती पर चाइना ने कब्जा कर लिया। इस दफा हमने देखा हमारी हवाई सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं है। हमने कोरोना में देखा कि तो लोगों का सांस लेना भी सुरक्षित नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ इस देश में सुरक्षित रहा क्या है। अब आज रोने का वक्त है मीनाक्षी साहिबा। आज हमें लड़ना नहीं चाहिए आपस में। कोई, मैं संबित पात्रा मेरे भाई हैं, माननीय भाई हैं, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूँ आज हम रोए कि हमारा देश 70 वर्षों बाद ऐसा असुरक्षित क्यों है। सुरक्षा एजेंसियां भी जो हैं इस खतरे को सरकार के सामने लेकर आती रही है और इस पर सरकार भी मानती थी कि यह खतरा है, लेकिन हमने जो डिसीजंस लेने हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए या जो भी आलात लगाने हैं उसमें हमारी एक देरी रही है और अभी भी है। उसको जितनी जल्दी पूरा करें उतना अच्छा है। दूसरी चीज, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर कोने कोने को ड्रोन से सुरक्षित कर पाए। जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम आप नॉर्मल केसेस में लेते हैं, वो ड्रोन्स के खिलाफ आप उस तरीके का थिएटर डिफेंस नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए लाजमी हो जाता है कि आप कुछ एरियाज को तो जो बड़े सेंसिटिव हैं वो उनमें आप वो सब कुछ लगाएंगे जो इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन फिर आपको एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी पैदा करनी पड़ेगी ताकि जैसे को तैसी वाला जो हिसाब हो वो भी आप कर सकें। अपराधियों के साथ खड़े होने की कहीं तो कोई सीमा होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपराधियों के साथ खड़े हो जाएंगे, जिहादियों के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। तो ये तो किसी के विरोध में इस तरह से अंधा होना, इससे क्या हासिल होगा? क्या ये सत्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं, उससे जो रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, उससे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का रैकेट चल रहा है और उसके जो अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है, क्या उनकी जांच होना, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं है? और अगर इस पर संसद में अगर जिक्र करने की बात हो जाए तो इसको चुनाव से आप जोड़ देंगे। 6, 7, 8 महीने जो बचे हैं आज चुनाव में, आज लोग सवाल पूछेंगे ना कि 5 साल में कितने रोजगार बने, 5 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बना, राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को क्यों मिला, 5 साल में दलितों के खिलाफ अपराध क्यों बढ़े, 5 साल में जो ठोकर राजनीति थी उसके चलते क्या अपराध कम हुआ उत्तर प्रदेश में या बढ़ गया? उत्तर प्रदेश में विकास की आज कौन बात करता है? 5 साल पहले जो वादा किया गया था बिना गड्ढों की सड़कें होंगी उत्तर प्रदेश में, अब तो गड्ढों में सड़कें ढूंढ रहे हैं लोग। ये रोंदू सरकार है। रोंदू होती है ना, रोने के लिए आते हैं। भाई सरकार आपकी है, पुलिस आपके पास है, कोई अगर इस तरह की घटना हो रही है, कांड कर रहा है, तो आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। रोते क्यों हैं आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते? महिलाओं पे अत्याचार होता है, रात के अंधेरे में बच्ची को जला दिया जाता है, उसके ऊपर बिना वहां कार्रवाई आप नहीं कर पाते हैं। यहाँ बच्चों की या आपने देखा कोरोना काल में लोगों की मौतें हो रही, आप वहां पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए, किसी के ऊपर कार्रवाई आप नहीं कर पाए। आप कार्रवाई करते कहाँ हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस पे आपने आज तक कार्रवाई की है? ये चुनाव जब आता है, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है। बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा किस प्रकार की धार्मिक वहां पर अस्मिता, धार्मिक टकराव, धार्मिक विभेद पर कितना टकराव पैदा किया गया। और जैसे ही चुनाव संपन्न हो गए उसके बाद न भारतीय जनता पार्टी उस पर बोल रही है, न उनको बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक रस्म अदायगी सा इनका रहता है। जब भी चुनाव जहां होगा वो धर्म का टकराव, अब पंजाब में भी है तो वहां पे भी कुछ टकराव पैदा करेंगे। जनसंख्या की वृद्धि, घुसपैठ और जनसंख्या का जो विस्फोट है मुसलमानों का, ये उनके अंतर्राष्ट्रीय जो दारुल हरब, दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उसका हिस्सा है।
यदि ये चीजें बाहर निकाली जाती है और हिंदू मुसलमान हो जाता है तो इसमें किसी का दोष, जो निकालने वाला है उसका दोष नहीं है। जो ऐसा काम कर रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश और उसका हिस्सा, नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है, गलती उसके है साहब। आसमान में अब हर चीज संदेह के घेरे में है, हर तरफ अलर्ट है। ड्रोन का कुछ पता नहीं कि कब कहां से आ जाए और वैसा हमला कर दे जैसा कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ था। ड्रोन वाला हथियार आतंकियों के हाथ लग चुका है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर ए तैयबा का नाम आ रहा है। कालूचक में जो ड्रोन एक्टिविटी दिखी उसमें भी लश्कर का हाथ होने का शक है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के कुछ घंटे बाद नदीम नाम के आतंकी को 4 किलोग्राम विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था। इसी से पूछताछ में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर का कनेक्शन होने के संकेत मिले। अगर इस ड्रोन हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उसके ओवरग्राउंड आतंकियों का हाथ है तो यह हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के पास हाल के सालों में जितनी भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई उसमें ज्यादातर ड्रोन का इस्तेमाल लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन कर रहे थे। पिछले साल जम्मू के हीरानगर में 24 किलोग्राम के एक ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया था, जिसकी फॉरेंसिक जांच से बड़े खुलासे हुए थे। ये पता चला था कि वो एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन था जिसका कंट्रोलर हांगकांग का था और जिसके कंपोनेंट स्थानीय तौर पर ही असेंबल किए गए थे। ये ड्रोन 30 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस तरह के कम से कम 14 ड्रोन पिछले साल पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने इस्तेमाल किए और हमले के लिए उड़ान भरी। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन बम पहले से तैयार कर लिए थे और जिन ड्रोन बम से हमले की कोशिश वो पिछले 1 साल से कर रहे थे उसमें पहली बार वो कामयाब हो गए जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन पकड़ में नहीं आए और हमला हो गया। भारत इसलिए तुरंत यूएन में ये मुद्दा लेकर गया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो रहा है और ये बहुत गंभीर मामला है। ड्रोन पर खर्च कम है, ये आसानी से उपलब्ध है और अगर आतंकी इसका इस्तेमाल हथियार की सप्लाई और हथियार के लिए कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को इस पर चिंता होनी चाहिए।